मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों मुझे चले गए छोड़कर? मुझे भी साथ लेकर क्यों नहीं गए? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, लगता है जेठ जी आ गए। जी भैया। कहाँ मर गई? आए भैया। हाँ भैया, क्यों बुलाया आपने मुझे? क्यों बुलाया है ये तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तो ये बता कहाँ मर गई थी? मैं तुझे कब से आवाज दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? बहरी हो गई है? वो भैया घर में थोड़ा काम कर रही थी, इसीलिए आने में देर हो गई। अच्छा, ऐसा क्या काम कर रही थी जो तुझे आने में इतनी देर हो गई? वो भैया, मैं घर में बर्तन धुल रही थी। अच्छा, कोई काम तो करती नहीं है, केवल बैठकर खाती है और बोल रही थी कि मैं काम कर रही थी। भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? और हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हम पे इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो? अरे टायन, चुड़ैल, करम जली, तू मर क्यों नहीं जाती है? मेरे भाई को तो खाई गई है, अब क्या मुझे खाएगी? भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो आप मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो? तूने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे भाई ने किया। मतलब भैया, आप क्या कहना चाहते हो? आखिर गलती क्या है मेरी? सबसे बड़ी गलती तो मेरे छोटे भाई की है, जो तुझे अपने घर में लेकर आया और तुझसे शादी की। ना ही मेरा छोटा भाई तुझसे शादी करता और ना ही मरता। क्या मतलब भैया? जो मुझसे शादी की और इस घर में लेकर आए तो उनके साथ ऐसा हो गया है? हाँ, अगर वो आज तुझसे शादी नहीं करता तो शायद आज वो जिंदा होता। भैया, आप ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो मेरे पति के बारे में? मेरे पति को मरे अभी 2 महीने भी पूरे सही से नहीं हुए और इतना बुरा भला आप बोल रहे हो उनके बारे में। हम दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसीलिए हम लोगों ने शादी की थी। इसका मतलब ये नहीं कि शादी करने से उनके साथ ये हो गया। और भैया, जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में है। और आप बताइए, कौन औरत चाहेगी कि वो विधवा हो जाए? और भैया, आप मुझे और मेरी शादी को दोष मत दीजिए प्लीज़। मेरे छोटे भाई की मौत की वजह तू है और तू बोले कि मुझे दोष ना दो। अरे तुझे दोष ना दूं तो किसे दूं? तूने ही मेरे भाई को खा लिया है और बोल रहे हैं कि मुझे दोषी ना कहो। मैं तो तुझे ही दोषी कहूंगा। हे भगवान, तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी? मेरे पति के साथ मुझे भी मौत दे देता। कम से कम मुझे इस दुनिया के ताने तो ना सुनने पड़ते। कोई है घर पे? शिवा, कहाँ हो तुम? अरे भैया, आप आओ बैठो। अरे ठीक है, हमको शिवा से काम था। शिवा कहाँ है? भैया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आपको पता है कि वो कहीं भी जाते हैं मुझे बताकर नहीं जाते हैं। ठीक है, हम फिर थोड़ी देर में आते हैं, तब तक शायद शिवा आ जाए। हाँ ठीक है भैया। और अब तुम ज़्यादा परेशान ना हो, उन्हीं को कौन टाल सकता है। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करें, कैसे जिए? ठीक, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस दुनिया के लोग कितनी आसानी से कह देते हैं तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पे बीत रही है वो हम ही जानते हैं। अब मैं क्या करूं, किसके सहारे जीऊं? लोग बोलते हैं भगवान सब ठीक कर देंगे। अगर भगवान को सब ठीक ही करना था तो मेरे मांग का सिंदूर क्यों मिटाया? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? मुझे क्यों नहीं मौत दे दी? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? दुनिया के ताने सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ।
अरे शिवा, आओ बैठो। हाँ यार, आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? तू ये सब छोड़ और मेरे साथ चल। मैं साथ तो तेरे चल दूंगा, लेकिन कहाँ जाना है? ये सब तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि जब मेरा मूड ख़राब हो जाता है तो मैं अपना मूड सही करने कहाँ पर जाता हूँ? भाई मैं समझ गया, तू कहाँ जाने की बात कर रहा है। समझ गया तो चल मेरे साथ। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया आया है? कैसा आइडिया? भैया आपको अपना मूड सही करने के लिए किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं है। अबे ऐसी कौन सा आइडिया लगा दिया है जो मूड सही करने के लिए होटल में जाने की जरूरत नहीं बची है? भैया तुम हमसे वादा करो, मेरी बात सुन के नाराज तो नहीं होगे? क्योंकि बात आपकी परिवार की है, इसलिए मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन चल अब बता क्या बात है मेरे परिवार की। आप चाहें तो घर पर अपना मूड सही कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा मतलब मत समझा, तुम मुझसे साफ साफ बता कि क्या बात है। इधर उधर पैसे खत्म करने की क्या जरूरत है? आपके घर में लड़की है। अच्छा, तो मैं अब समझा कि तू किस लड़की की बात कर रहा है। आज से होटल जाना बंद, क्योंकि आज से अब वही लड़की मेरी सेवा करेगी। चल। जिसके साथ मैंने ज़िंदगी जीने के बड़े बड़े सपने देखे थे, भगवान ने उसे ही छीन लिया। अब मैं क्या करूँगी भगवान, कैसे जीऊँगी? अरे ये क्या रोना धोना लगा रखा है? अब रोना धोना बंद कर और चल उठ, मेरे काम में हाथ बटा चल के, क्योंकि मैं बैठकर तुझे कब तक खिलाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो भैया आप? मेरे पति को मरे अभी 2 महीने भी सही से नहीं हुए और आप खर्चा उठाने की बात कर रहे हो। क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ तुझे वो सब करना होगा। और हाँ, मुझे भैया भैया बोलना बंद कर, समझी? और ये फालतू के रोने धोने के नाटक बंद कर। और हाँ, अब तू मेरे साथ अंदर चल। ये क्या बदतमीजी है भैया? आप कितनी घटिया और गंदी सोच भी कैसे सकते हो? और हाँ, आप ये कैसे भूल गए मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। अरे वो तो मर गया है, तू उसके चक्कर में अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? हाँ सही तो कह रहे हैं भैया। अच्छा, तो तूने ही भैया के दिमाग में इतनी गंदगी भरी है और उल्टा सीधा की पट्टी पढ़ाई है, तो सोच भी कैसे सकता है इतनी घटिया सोच? नीच कहीं का। मैं अपने पति की याद में पूरी जिंदगी गुजार दूंगी और मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और हाँ, अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती, क्या तब भी तुम अपने भाई को ऐसे ही पट्टी पढ़ाते? तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है और तुझे ऐसी बात सोचने में और बोलने में शर्म नहीं आई? बदतमीज कहीं का। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बात के लिए तो मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा।